प्रश्न है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान होगा। देखिए आंकड़ा क्या दिया गया है, 4, 5, 9, 11 x और माध्य दिया गया है। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य दिया हुआ आपका कितना, 7 दिया हुआ है, माध्य 7 है। और क्या आ जाएगा, माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 4 + 5 + 9 + 11 और प्लस x। और कितना आंकड़ा है जी, 1, 2, 3, 4, 5 गो आंकड़ा है तो 5 ले लेंगे। और ये 7 दिया गया है, कितना दिया गया है, 7। चलिए इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 9, 20, 5, 25, 4, 29 प्लस x। और देखिए ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 35, यानी x बराबर 35 - 29 और x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति को जांच करने के लिए हम लोग इसका विवेचक निकालते हैं। ए क्या आपका यहाँ पे 4, बी क्या है 4 और सी क्या है 1। डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना है 4 और सी का मान 1। तो 16 - 16 ये कितना आ गया 0। देखिए 3 कंडीशन होता है, d > 0। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, वास्तविक और असमान। किंतु अगर d < 0 आता है, यानी d का मान माइनस में आता है तो काल्पनिक मूल होते हैं। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक असमान, काल्पनिक असमान। इसके बाद जो है d बराबर 0 तो वास्तविक मूल होते हैं और समान होते हैं, वास्तविक और समान मूल होते हैं। तो यहाँ जो हमारा आया हुआ है d बराबर 0, क्या आया हुआ है, d बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। प्रश्न है यदि 3 अल्फा बराबर 90 हो तो साइन अल्फा का मान होगा। प्रश्न में कोई जान नहीं है, 3 अल्फा बराबर क्या दिया है 90, यानी अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 90/3, 30 या 90, साइन 30 का मान नहीं जानते आप लोग, 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी। साइन 45 + थीटा और माइनस कॉस 45 - थीटा है। ऑप्शन जो भी है, देखिए हम लोग जो है यहाँ एक फार्मूला देखेंगे, साइन a + b का फार्मूला होता है साइन a × cos b, साइन a × cos b प्लस cos a × sin b, cos a × sin b। और इसमें देखिए, और cos a - b का फार्मूला होता है cos a × cos b प्लस साइन a × sin b, साइन a × sin b। ठीक है, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। तो पहला जो आपका टर्म वह है साइन 45 + थीटा, साइन 45 + थीटा। और सेकेंड टर्म क्या है, माइनस कॉस 45 - थीटा। देखिए साइन ए का काम आपका 45 कर रहा है, बी का काम थीटा कर रहा है। तो फार्मूला में क्या है, साइन ए यानी साइन 45 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या आपका प्लस कॉस ए है, ए का काम कौन कर रहा है 45, यानी कॉस 45, और देखो बी का काम थीटा कर रहा था साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। फिर आपका जो है बीच में क्या है माइनस, तो माइनस ले लिए यहाँ पे। इसके बाद क्या हमारा कॉस ए - बी है, तो कॉस ए × कॉस बी यानी कॉस 45 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 45 इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। देखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2
1/√2 और cos थीटा तो नहीं पता है, 1/√2 cos थीटा। cos 45 का भी मान क्या होता है 1/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका sin थीटा। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक में? माइनस देखो cos 45 का मान कितना होगा 1/√2 और क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस sin 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 और ये कितना आ जाएगा आपका sin थीटा हो जाएगा। चलिए इसको रिलीज करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपका 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा माइनस 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 sin थीटा। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, कितना आया 0। यानी उस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। ध्यान रखिएगा कभी कभी इस तरह से आपका जो है फार्मूला वाला बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, हालांकि आप लोगों को 10th क्लास में ये पढ़ना नहीं है, फिर भी यदि पूछा है तो इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल होंगे। 5x + 2y = 16, 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2। लिख लो 5x + 2y = 16 दिया गया और दूसरा जो समीकरण है आपका ये एक है। दूसरा समीकरण क्या है 7x - 4y = 2 है। ये समीकरण 2 है। हमको किसी भी हालत में जो है जैसे y को हम लोग हटाना चाहते हैं, विलुप्त करना चाहते हैं, तो अगर इसको हम लोग 2 से पूरे समीकरण को गुना कर दे, इसको 1 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत है? 5 दूनी 10x प्लस 4y बराबर 16 दूनी 32 और ये तो समीकरण वैसे ही रह जाएगा 7x - 4y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो जी ये तो कट गया, 10 7 17x बराबर 32 और 2 कितना आ जाएगा 34, तो 17 दूनी 34। x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान 2। x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो, जैसे हमारा दूसरा समीकरण है 7x - 4y बराबर 2, यही है जी। तो x का मान कितना आया आपका 2 आया है, तो 7 गुने 2 - 4y बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी -4y बराबर 2 - 14, तो ये कितना आ जाएगा आपका -4y बराबर -12 आ जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, 4 तिया 12, यानी y का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? x = 2 और y = 3, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए प्रश्न है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF समरूप हैं। देखो यानी त्रिभुज ABC और जो DEF है ये क्या है समरूप है। और क्या दिया गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया गया आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का ये दिया गया आपका DEF बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ ना। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। या ऐसे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यदि ये समरूप है तब ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर जो इसका संगत भुजा होगा। जैसे मैं यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ, ये हमारा ABC है और यहाँ पे ये त्रिभुज बना दिया, ये क्या है DEF है, DEF। तो आप लिख सकते हैं AB बटे DE, AB बटे D बराबर AC बटे DF और बराबर BC बटे EF का होल स्क्वायर। कोई भी एक टर्म ले लीजिए। यहाँ पे आपका क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू क्या है जी 36 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या दिया हुआ है 49 दिया हुआ है बराबर AB बटे DE, AB बटे DE, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ में, लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि हम लोग भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यानी AB बटे DE बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 36 बटे 49, यानी इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा 6 बटे 7, यानी क्या है अनुपात 6:7। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है
बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, 6:7 होगा इनके। देखिए प्रश्न है त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC इस तरह है कि AD बटे BD बराबर 3/5, AC बराबर 5.6 हो तो AE होगा। देखो जी ये त्रिभुज है हमारा ABC त्रिभुज ABC, और देखिए ये जो है DE भुजा है जो BC के क्या है? समानांतर है। AD बटे BD कितना दिया हुआ? 3/5, यानी AD 3 है और BD कितना है? 5 है। AE हम लोग को क्या करना है? निकालना है। AE निकालना है, इसको x मान लेता है। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक AC कितना दिया हुआ है? 5.6 है ना जी। देखो तो यदि हम लोग AB लिखे पहले, AB क्या आ जाएगा? AD प्लस BD, ये कितना आ जाएगा आपका? 3 + 5, 5 3 8 है ना जी। अब देखो थेल्स प्रमेय से हम लोग बढ़ते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? देखिए भुजाओं का अनुपात अनुपातिक होगा, यानी AB बटे AD ले लो, AB बटे AD इज इक्वल टू AC बटे AE। तो क्या हो जाएगा जी? AB का मान कितना दिया हुआ? AB का मान कितना आपका? 8 है। AD का मान कितना है? 3 है। AC का मान कितना है? 5.6 है। 5.6। AE नहीं पता है, AE को हम लोग x मान लेते हैं, x रहने दीजिए। यानी 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5.6 इंटू 3, यानी x इक्वल टू 5.6 इंटू 3 बाई 8, 8 7 56, 0 पॉइंट कितना आ गया? 7, और x इक्वल टू 7 21, यानी 2.1। कौन सा ऑप्शन है? डी है, तो आपका डी उत्तर सही होगा।